हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फील द यूनिवर्स 369 टैरोट। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब खुश होंगे, अपनी लाइफ को अच्छे से डील कर रहे होंगे और अच्छी अच्छी प्लानिंग्स बना के आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, आज की जो रीडिंग है वो एक लव रीडिंग है और टॉपिक ये है कि आपके पर्सन आपको किस हद तक प्यार करते हैं, वो आपके लिए क्या कर सकते हैं। तो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक ये होने वाला है। तो देखते हैं, ये कलेक्टिव रीडिंग है तो उतना ही लेना है जितना रेजोनेट करे, उतना ही मैसेज आप ग्रिप करेंगे जितना आपको मैच करता है। और यहाँ पे हम कुछ चार्म्स रीडिंग भी करेंगे और आपके पर्सन के चैनल्ड मैसेजेस भी ज़रूर से देखेंगे। ओके, सो देखते हैं आपके पर्सन आपको किस हद का प्यार करते हैं, आपके लिए क्या कर सकते हैं, वो क्या लिमिट है उनके प्यार की, तो वही सब चीज़ें हमें देखेंगे। सो आपको रीडिंग पे बने रहना है। रीडिंग को लाइक कीजिए जिससे कि हमारी रीडिंग रेजोनेट हो, हमारी एनर्जी कनेक्ट हो और ये रीडिंग जितना हो सके उससे आपसे एक्यूरेटली मैच करे। अगर वीडियो मैच करता है, 60% भी मैच करता है, तो ये रीडिंग आपकी हो जाएगी और आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताएंगे। ओके, तो इतना तो डिज़र्व करती हूँ मैं। वीडियो लाइक कीजिए। सो लेट्स सी, यूनिवर्स प्लीज टेलिंग, मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके लिए बताइए कि उनका मोहब्बत, उनकी प्यार, उनका पार्टनर उनके लिए क्या कर सकता है। देखते हैं। वी हैव हियर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। वन मोर कार्ड प्लीज। ओके, बड़ी जल्दी कार्ड आया है। 10 ऑफ वॉन्ड्स। वन मोर कार्ड प्लीज। स्ट्रॉन्ग क्लैरिफिकेशन। वन मोर कार्ड। ओके, सो वी हैव हियर 4 ऑफ सॉर्ड। क्लैरिफाई दिस कार्ड प्लीज। क्लैरिफाई दिस कार्ड। क्लैरिफाई करिए प्लीज इस कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। 4 ऑफ सॉर्ड को क्लैरिफाई कीजिए। वी हैव 7 of wand. Clarify 10 of wands. Clarify 10 of wand. We have 3 of empress. Clarify the queen of pentacle. We have high priestess. Okay. बॉटम से डेक से है नाइट ऑफ पेंटिकल। सो आपके पर्सन आपको किस हद का प्यार करते हैं, वो आपके लिए क्या कर सकते हैं। सो गाइज, मैं कुछ साइंस की बात करूँ तो यहाँ साइंस सारे हैं, बट यहाँ पे कन्या राशि वाले स्पेशल है। बाकी साइंस यहाँ टोटल है। एवरी साइन इज हियर, बट एवरी साइन इज हियर, बट द वर्गो साइन इज डिफरेंट। ओके, ये स्पेसिफिक है। ओके, सो यहाँ पे गाइज ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन आपके लिए क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आप लोग का कहीं ना कहीं मेडिकल फील्ड से ताल्लुकात हो सकता है, चाहे वो डायरेक्टली हो चाहे इनडायरेक्टली हो, बट आप लोगों का मेडिकल फील्ड से ताल्लुकात है। ये आपके पर्सन का भी हो सकता है या फिर आपके किसी दोस्त का भी हो सकता है, बट यहाँ पे आपका मेडिकल फील्ड से ताल्लुकात हैं। ओके, यहाँ ये मैं कुछ 20% लोगों के लिए बोल रही हूँ। बाकी के जो रेस्ट ऑफ 80% है वो किसी भी फील्ड से हो सकते हैं। सो गाइस, यहाँ पे मैं बता दूँ कि आपके पर्सन आपके लिए क्या कर सकता है। तो पहली बात तो ये है कि आपके पर्सन आपसे शादी करना चाहता है। ओके, अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं, अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं, तो यहाँ पे ये है कि उन्होंने आपसे शादी करके कोई गलती नहीं करी है, किसी तरह का कोई गिल्ट, कोई पछतावा उन्हें है नहीं। ठीक है, मतलब अगर आपको ऐसा लगता हो कि आपके पर्सन ने कहीं आपसे शादी करके गलती नहीं कर दी, इनके मन में ऐसा तो नहीं आता कि ये गिल्ट में है, तो ऐसा ही कुछ नहीं है। आपके पर्सन आपसे शादी करके बहुत खुश है। दूसरा, अगर आप लोग ऑलरेडी अनमैरिड है तो आपका पर्सन आपसे शादी करना चाहता है। उनकी जो तमन्ना है वो ये है कि आप जो है ना उनके करियर में उनका साथ दे, जो ना आप उनके करियर में उनका साथ दे, उनके प्रोफेशन में उनका साथ दे और जितना हो सके उनका हाथ बढ़ाएं। ओके, तो आपका पर्सन जो है ना, उनकी जो हद है ना वो आपसे शादी करने की है। उनका बस चले तो आपसे शादी कर ले और आपको अपनी लाइफ टाइम का जो है ना जीवन संगनी, जीवन पार्टनर बना ले। उनका इंट्यूशन उन्हें कहता है, उन्हें लगता है ऐसा आपके पर्सन को कि उन्हें कोई संभाल सकता है तो वो आप है। तो यहाँ पे मुझे सबसे जो पहली जो एनर्जी मुझे रिसीव हुई थी वो उनकी शादी करने की थी। तो यहाँ पे आपका पर्सन आपसे शादी करना चाहता है। दूसरी बात ये कि वो सबसे लड़ झगड़ के, अपने परिवार से लड़ झगड़ के आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार है। विच मीन्स अगर आपको कोई शौक है, आप कुछ चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में करना, आपको कोई शौक है और जैसे कभी कभी होता है ना कि अगर आपकी कुछ डिमांड्स है, कुछ शौक है, तो ये पर्सन ना आपकी उन सब चीज़ों को फुलफिल करने के लिए रेडी है। ये मेंटली रेडी हो चुके हैं कि आपकी हर चीज़, हर मनोकामना को पूरी करेंगे, आपको खुश रखेंगे। आप जो चाहते हैं उसके प्रेशराइज वो अपने सर पर लेने को तैयार है। और उसका रीज़न कहीं यही है, उसका रीज़न ना ये है कि आप जैसे समझदार इंसान उन्होंने ऐसे देखे नहीं है। उन्हें ये बात पता है कि आप एक ऐसे इंसान हैं जो अपने शौक तो रखते होंगे लेकिन किसी के ऊपर प्रेशर नहीं बनते होंगे। ठीक है, अपना शौक अपने तक ही रखते हैं। मतलब कि अगर अपना शौक भी रखना है, कोई खर्चे का शौक भी रखना है ना, तो आपकी जो खुददारी है वो ये है कि मैं अपना शौक अपने तक ही रखूं, मतलब कि अपना खर्चा खुद उठा सकूं, किसी और के ऊपर बोझ ना बनूं। तो उन्हें ये बात अच्छे से पता है आपके पर्सन को कि आप एक ऐसे इंसान है जो कभी किसी के ऊपर एटलीस्ट बोझ तो नहीं बनेंगे। और आप एक ऐसे इंसान है जो अपने पर्सन पे बोझ बनने के
के बजाय उतना सपोर्ट करेंगे। तो उनकी जो हद है ना उनके प्यार की, वो ये है कि वो अपने परिवार से लड़ झगड़ के आपसे शादी कर लेना चाहते हैं। दूसरी थिंग यहाँ पे बात यहाँ परिवार की है, ये तो हम यहाँ परिवार की ही बात करेंगे। सो यहाँ पे जो सबसे बड़ा मुझे जो अड़चन दिखाई दे रही है वो आपकी फैमिलीज़ की ही दिखाई दे रही है। आपकी सबसे बड़ी जो अड़चन है वो आपकी फैमिलीज़ की है। आपकी फैमिलीज़ नहीं मानती, तो उन्हें कहीं ना कहीं आपके पर्सन को ये डर लगता है कि कहीं उनको आपसे दूर ना होना पड़ जाए, कहीं आपकी फैमिली आपको उनसे दूर ना कर दे या उनकी फैमिली उन्हें आपसे दूर ना कर दे, उनको ये डर लगता है। तो इस बात में बता देती हूँ कि उनकी जो हद है ना आपके प्यार आपको लेके, आपका प्यार को किस हद तक करते हैं, कितना प्यार करते हैं, आपके लिए क्या कर सकते हैं। तो वो आपके लिए ये कर सकते हैं कि वो आपके लिए इवन अगर आप में कोई डिफरेंसेस भी है ना, आपके लिए अपनी फैमिली को मना सकते हैं, अपनी इस कनेक्शन में जो है एफर्ट डाल सकते हैं, अपने फैमिली में बात कर सकते हैं। नो मैटर फैमिली कुछ कहे ना करे, पर वो एंड तक कोशिश करते रहेंगे, लेकिन वो अपनी फैमिली को हर्ट कभी नहीं करेंगे। ये मैं आपको बता देती हूँ। अगर आप ये सोच रहे हैं कि वो अपनी फैमिली से लड़ झगड़ के उनको छोड़ छाड़ के आपके पास आ जाएंगे, तो ऐसा तो नहीं होगा, क्योंकि उनके ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनके परिवार की बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और यही बात उन्हें डराती है, यही बात उन्हें सताती है कि कहीं ऐसा कुछ ना हो जाए कि उनकी फैमिली ने कोई ऐसी अड़चन, उनकी फैमिली या आपकी फैमिली कोई ऐसी अड़चन क्रिएट ना कर दे कि आपको एक दूसरे को छोड़ना पड़े। ये उनसे कहीं ना कहीं बर्दाश्त नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे एक एनर्जी मुझे रिसीव हुई है कि उनका कहीं ना कहीं मन ये है, उनका जो प्यार है उनका उस लिमिट तक है कि या तो आप नहीं तो कोई और नहीं। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि अगर आप उन्हें छोड़ के चले गए हैं तो वो आपको छोड़ के किसी और के पास चलते बनेंगे, ऐसा नहीं है। भले वो गुस्से में कह देते हो, आपको ऐसा दिखा देते हो, बट यहाँ पे उनको गवारा नहीं है कि वो किसी आपकी जगह किसी और को दे दे। वो आपके बिना किसी और को देख भी नहीं सकते, ये उनका प्यार है। ठीक है, दूसरी चीज़, मुझे काफ़ी लोगों का जो रिश्ता है बहुत ज़्यादा स्लो मूविंग दिखाई दे रहा है। आपका रिश्ता काफ़ी दिनों से स्टक है, स्लो है। ये इंसान आपसे बात नहीं करते होंगे, कॉल नहीं करते होंगे, उस तरीके से रिश्ता नहीं चलाते होंगे जैसे चलाने चाहिए। दो लवर्स के बीच में जिस तरीके से रिश्ता चलता है उस तरीके से ये इंसान रिश्ता नहीं चलाता होगा। बहुत स्लो एनर्जी का होगा। प्यार दिखाने में, प्यार जताने में बहुत बहुत दिन लग जाते होंगे इस इंसान को, बहुत बहुत दिनों में, बहुत मतलब कभी तो बहुत रोमांटिक हो जाते हैं, फिर 10-10 दिनों तक रोमांटिक नहीं होते, ठीक से बात नहीं करते, फिर एकदम से बहुत रोमांटिक हो जाते हैं, इतना रोमांटिक हो जाता है कि जैसे कि ये इंसान मेरे बिना जी नहीं सकता। लेकिन फिर महीनों महीनों तक रोमांटिक नहीं दिखाई देते, उतनी प्यार भरी एनर्जी में नहीं दिखाई देते। तो इंसान की एनर्जी थोड़ी प्यार जताने की, प्यार को एक्सप्रेस करने की थोड़ी मुझे स्लो एनर्जी दिखाई दे रही है। काफ़ी लोगों के लिए यहाँ लॉन्ग डिस्टेंस भी दिखाई दे रहा है, बट ये इंसान आपसे शादी करना चाहता है। यहाँ ये कन्फर्मेशन है, ये आपके साथ घर बसाना चाहता है, आपको कहीं लेके चले जाना चाहता है। इनको ऐसा लगता है कि अगर ये खुशी खुशी अगर किसी इंसान के साथ अपनी ज़िंदगी बिता सकते हैं तो वो आप है। तो इस तरीके की उनकी हद है प्यार की। ठीक है, सो लेट्स सी इनके कुछ चैनल मैसेजेस हम देखेंगे। देखते हैं आपके पर्सन के चैनल मैसेजेस क्या है, क्या कहना चाहते हैं ये इंसान आपसे। देखते हैं। यूनिवर्स प्लीज टेल मी। ओके, सो वी हैव आई रिमेंबर एवरी डिटेल ऑफ द डे। तो यहाँ पे इनको अभी भी आपका प्यार का आपके रिलेशन का जो है ना वो समय अभी भी याद है, जब पहली बार इन्होंने आपसे बात की थी, पहली बार क्या फीलिंग उठी थी, जब इन्होंने आपको पहली बार देखा तो कैसा हुआ था, जब पहली बार आप लोगों ने एक दूसरे को देखा, एक दूसरे को छुआ, एक दूसरे से बातें करी, तो वो एहसास क्या थे, जब वो दिन क्या था, जब एक दूसरे से अपने प्यार का कन्फेशन किया, या पहली बार आप दोनों के बीच में एक प्यार बने, बहुत बॉन्डिंग्स बने, रिलेशंस बने। तो वो जो समय था, उस टाइम की जो फीलिंग्स थी, उन्हें आज भी वो याद है कि आप लोग कैसे किस तरीके से, मतलब आप लोगों का रिश्ता एक फिल्मी लव स्टोरी की तरह है। इस तरीके से आपका रिश्ता चला था इतना खूबसूरत तरीके से, उन्हें आज भी याद है। अगर आपको लगता है ये इंसान हम भूल चुका है तो नहीं भूले, इन्हें ईच एंड एवरीथिंग, इनको एक एक चीज़ याद है आप दोनों के बीच की बिताई हुई। यू स्पीक टू मी थ्रू अ म्यूजिक्स। तो ये हो सकता है आप लोगों के बीच में ना कुछ गानों का कनेक्शन मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है। लाइक हो सकता है आप लोग एक दूसरे को सॉन्ग्स भेजते हो, व्हाट्सएप पे रिकॉर्ड कर करके भेजते हो, या फिर एक दूसरे को आमने सामने से बैठा के गाने सुनाते हो, या आप में से कोई सिंगर भी हो सकता है। ठीक है, कोई गाने का शौक रखने वाला हो सकता है, आप सिंगिंग करते हो, वो सिंग करते हैं, या एक दूसरे को आपने गाने भेजे, एक दूसरे के लिए गाने लिखे हैं। तो यहाँ पे ये इंसान कहना चाहते हैं कि गाने जो है ना, मतलब गाने के जो अल्फाज होते हैं ना, ये गाने आपको उनकी याद दिलाते हैं। ठीक है, तो गाने उनको आपकी याद दिलाते हैं। ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पे मतलब गानों में मैं ये बोल सकती हूँ कि जैसे कोई गाना रोमांटिक या प्यार भरा इनके सामने बजता है ना, तो इन्हें आपकी याद आती है कि उस गाने से आपका कोई रिलेशन हो सकता है आप दोनों का। ठीक है, वी विल बी टुगेदर अगेन। तो अगर आप लोगों के बीच में किसी तरह का ब्रेकअप चल रहा है, या फिर अगर ऐसा लग रहा है कि शायद आप दोनों के बीच में ब्रेकअप हो सकता है, तो ये इंसान कहना चाहते हैं कि ऐसा कभी नहीं होगा। हम दोनों के बीच में चाहे कितनी भी डिस्टेंस आ जाए, लेकिन हम दोनों के बीच में कभी ब्रेकअप नहीं होगा। ये आपके लोगों की
इस इंसान की जो है मैसेजेस आपके लिए। बॉटम से टेक्स्ट है आई लेफ्ट व्हेन आई सॉ यू विद समवन। तो यहाँ पे हो सकता है इन लोगों इस पर्सन को, आपके पर्सन को कोई ना कोई इनसिक्योरिटी हो सकती है, कोई पॉसेसिवनेस भी हो सकती है। मैं ये नहीं कहती कि आप हमेशा किसी और के साथ ही घूम रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हो सकता है आप किसी और के साथ ना भी हो, लेकिन इस इंसान का ये पोजेशन हो सकता है कि कहीं आप उन्हें छोड़ के किसी और को चूज़ ना कर लें, इन्हें ये चीज़ बर्दाश्त नहीं होगी। तो यहाँ कहीं ना कहीं एक ओवर पोजेसिवनेस का मुझे इनका नेचर दिखाई दे रहा है। शायद इनको आपकी किसी और से दोस्ती करना भी बर्दाश्त ना होता हो, ये इंसान जताए ना जताए, पर ये इंसान आपके लिए पॉजिटिव है। ठीक है, सो गाइस बताइएगा कैसी लगी आपको रीडिंग। अगर आपसे रेजोनेट हुई है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।